यस डियर स्टूडेंट, महानता गिरने में नहीं बल्कि गिरकर हर बार उठने में है। तो उठ जाइए और आज एक और नया चैप्टर का टॉपिक हम लर्न करने जा रहे हैं। सो रेडी हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, फैबुलस, मार्वलस। हाउ इज गोइंग योर स्टडी? फैबुलस, यस। टुडे आवर टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। हाँ जी, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। हिंदी में इसको व्हीट गेहूं, स्टोन पत्थर। यस, हाँ, कुछ बच्चे गेहूं बाटा सर्किट बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, देखिएगा, इसमें 4 ब्रांचेज होती है। जनरली कितनी ब्रांच होती है? 4 ब्रांचेज होती है जिनमें हम रजिस्टर ऐड करते हैं, ठीक है। और एक गैल्वेनोमीटर ब्रांच है और एक ईएमएफ सोर्स ब्रांच है। आपके सामने है ईएमएफ सोर्स, यहाँ बाहर से लगाया गया है एसी, और ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर ब्रांच। और ये है PQRS रजिस्टर्स ब्रांचेज। 4 रेजिस्टेंस ब्रांचेज होती है। किस लिए यूज होता है ये? सर, इट इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर। आप इसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये एक सर्किट बनाया था, ठीक है, व्हीटस्टोन साहब ने, ठीक है। ये नाम ही एक्चुअली, ठीक है, साइंटिस्ट है CF व्हीटस्टोन, उनके नाम पे है। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थ्योरेटिकल सिंपल मैं इसमें डिस्कस करूंगा। हाँ, ये बैलेंस्ड भी होता है और अनबैलेंस्ड भी होता है। तो बैलेंस्ड वाली कंडीशंस में हम फटाफट से न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। अनबैलेंस्ड में कुछ आपको KCL KVL आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नोड और जंक्शन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। सिंपल सी बात है सर, ये व्हीटस्टोन ब्रांच, इसमें क्या होता है कि सर these P and Q are known as P and Q are ratio branches। P and Q इनको बोलते हैं रेशियो आर्म्स रजिस्टर्स। रेशियो आर्म रजिस्टर्स बोला जाता है। एंड R इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। R जो आर्म है वो स्टैंडर्ड आर्म रजिस्टर है, स्टैंडर्ड आर्म रजिस्टर। And S is the unknown resistance, unknown arm resistance। सिंपल मीनिंग है। और G जिसमें लगा है दैट इज द गैल्वेनोमीटर ब्रांच, EMF सोर्स। डियर स्टूडेंट, इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द accurate value of unknown resistance S। ये जनरल यूज किसके लिए किया जाता है? इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। अब मैंने जैसे आपको बोला कि सर देयर आर 2 कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। 2 कंडीशंस होती है इसके लिए। कौन कौन सी? यू कैन से फर्स्ट वन इज द फॉर बैलेंस्ड। 2 कंडीशंस होती है। फर्स्ट इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और जनरली हम यही स्टडी करते हैं, ठीक है। बोर्ड लेवल पे हम जनरली यही स्टडी करते हैं, ठीक है। JEE मेन तक भी यही करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ सर्किट जो है, सर्किट अनबैलेंस्ड भी होते हैं, तो वो उसके लिए बहुत से मेथड है, नोडल वगैरह, KVL भी आप उसमें लगा सकते हैं। हम फर्दर देखते चलेंगे ये चीज़। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हो जाएगा। अभी आइडेंटिफाई करेंगे डियर स्टूडेंट कैसे होगा। एंड नेक्स्ट वन इज द अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। सो नेक्स्ट अपना जो टारगेट है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल एंड देन फॉर अनबैलेंस। सो रेडी आप? इतना आइडिया हुआ। ऐसा कई सर्किट मिले जिसमें 4 रेजिस्टेंस हो, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस के अलावा अगर आप कैपेसिटर भी आप ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू कैन ऐड योर कैपेसिटर भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 4 कैपेसिटेंस, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी वो क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ही होगा। ऐसा उन्होंने आर्म बनाया था, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाना है 4 आर्म्स में। आपको एक गैल्वेनोमीटर ब्रांच होगा जो कि आपको करंट का डिटेक्शन करेगा, और अनदर वन इज द EMF सोर्स जो करंट सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई का काम करेगा, जिससे करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट में। क्लियर है? तो रेडी है। बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन
फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग केवीएल, ठीक है, बाय यूजिंग केवीएल हम फाइंड करेंगे। रेडी? यस, यस मैजिक। यस जी स्टूडेंट, व्हाट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट? पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन null deflection, based on null method, you can say null deflection or you can say null deflection in galvanometer, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए गैल्वेनोमीटर में। ओके डियर स्टूडेंट, ये कैसे पॉसिबल है? सर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट, जो भी गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा IG वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? द गैल्वेनोमीटर करंट शुड बी 0। अब गैल्वेनोमीटर करंट 0 कब होगा भैया? सर करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एम आई राइट और रॉन्ग? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट मीन्स अगर हम यहाँ कंसिडर करें कि ये सर पोटेंशियल एट VB एट पोटेंशियल D इज इक्वल, अगर हमने यहाँ बोला कि सर पोटेंशियल एट पॉइंट B मस्ट इक्वल टू पोटेंशियल एट D, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा VD अगर आप बोले तो क्या आ जाएगा? 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है डियर स्टूडेंट, तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं, नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सो वहां पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर। If there is no deflection, then this condition is known as null deflection. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? null deflection। और ये तभी पॉसिबल है डियर स्टूडेंट, it is possible when the ratio of these resistors is equal. So you can say P upon Q is equal to R by S. This is the condition of balanced Wheatstone bridge. ये भी बोल सकते हैं आप, ये भी बोल सकते हैं आप ये भी बोल सकते हैं, सभी अल्टरनेटिव है डियर स्टूडेंट। अगर ये होगा P by Q is equal to R by S, P by Q is equal to R by S, then you will get potential at point B and D will be equal. If potential VBD equal, then the galvanometer current will be 0. If galvanometer current is 0, then you will get null deflection. क्लियर है डियर स्टूडेंट? बिल्कुल ऐसा ही आपको। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P by R Q by S। यस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डियर, P by R is equal to Q by S। You can write like this। यहाँ से अगर मुझे नॉन रेजिस्टेंस फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, नॉन रेजिस्टेंस हाउ विल यू फाइंड? नॉन रेजिस्टेंस यू कैन फाइंड S। देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ से S को इधर भेजिएगा, यह आ जाएगा सर P बाई R इंटू Q अपॉन P। दिस इज द नॉन रेजिस्टेंस। यहाँ से देख लीजिएगा, S इधर भेजिएगा, Q बाई P आ जाएगा। If you know the ratio of the resistance of ratio arm, इसीलिए इनको बोला गया है रेशियो आर्म्स के रेजिस्टेंस, और ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू अगर आपको पता है, रेशियो आर्म्स के रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है यानी रेशियो, तो यू कैन कैलकुलेट इजीली अननोन रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये एक बैलेंस कंडीशन के बारे में था। नाउ अब हम केवीएल यूज करके इसको प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। सो रेडी है? ओके, यस मैजिक, व्हाई द वर्ड? यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए, क्वेश्चन आपके सामने है। डिराइव बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज। केसीएल केवीएल दोनों ही आएंगे, ठीक है। हाँ, बाय यूजिंग सिंगल केसीएल और बाय यूजिंग सिंगल केवीएल यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। अब बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने सिखाया लास्ट लेक्चर्स में, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ओके, लेट कंसीडर सम नेट करंट हियर I। यहाँ से करंट I जाएगा, यहाँ से करंट का डिवीजन हो जाएगा से I1 I2। कंसीडर कर ले कि यहाँ से करंट जा रहा है IG। ओके, लेट्स कंसीडर कर लो ओनली। हाँ जी, यहाँ से करंट कितना आ जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा I1 माइनस IG। भैया I1 इधर आया, इसमें से IG इधर चला गया, तो I1 माइनस IG। यहाँ पे कितना जाएगा से I2 इधर आ रहा है, I2 प्लस IG। ये वापस मीट करेंगे यहाँ पे, जैसे मीट करेंगे आपको नेट करंट वापस मिल जाएगा I। क्लियर डियर स्टूडेंट? I यहाँ से गया
यहाँ से वापस मिलेगा ऐसे I1 I2 I1 में से IG इधर आपने सप्लाई कर दिया, मान लीजिए हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल है, इनिशियली तो कंसिडर ऐसे करेंगे, फिर कुछ रिमेनिंग पार्ट यहाँ चला जाएगा I1 माइनस IG, ये IG यहाँ मीट करेगा I2 में, I2 प्लस IG बन के दोनों यहाँ करंट मीट करेंगे, IG कैंसिल, I1 प्लस I2 I के इक्वल हो जाएगा। सही है सर? नो डियर स्टूडेंट? सो बाय यूजिंग KCL you can write at junction A what can you write? नेट करंट कितना है? इनकमिंग करंट I इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सो I विल बी I1 प्लस I2 इक्वेशन फर्स्ट। ये लो साहब KCL यूज हो गया, बस इतना ही लाइन लिखना होता है KCL का, बाकी फिर सब्स्टिट्यूशन होता है। कंसिडर टू लूप, दिस लूप एंड दिस लूप, ओके, दो लूप कंसिडर कर रहे हैं, लूप फर्स्ट। नाउ अप्लाई KVL in loop A B D A। चलते हैं, यहां से चलें A से B चलेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस I1P, वाई? बिकॉज करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तुम्हारी चलने की ट्रावर्स डायरेक्शन भी इधर ही है, रेजिस्टेंस P है यहाँ पे, I इंटू R, करंट की डायरेक्शन में क्या लेते हैं? नेगेटिव। वेरी गुड। नाउ B2D, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G है, सो क्या होगा यहाँ से? माइनस IG इंटू कैपिटल G। IG इज द करंट इन दिस ब्रांच एंड कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच। ओके, नाउ D2A, you are moving in opposite direction of current I2। ये जो करंट है यहाँ पे I2 जा रहा है, इधर आ रहा है और आप इधर मूव कर रहे हो, सो यू विल टेक पॉजिटिव साइन। वेरी गुड, शाबाश। क्या हो जाएगा? I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। सेम पॉइंट पे पहुंच गए हैं, क्या लेंगे? 0। तो ये लेंगे नहीं लेंगे? अरे यार डेल्टा वी ऑफ द लूप क्या लोगे? 0 लोगे, नहीं लोगे? दिस इज द KVL। यस। नाउ अब आप चाहें तो इसको अरेंज कर ले तो ये आ जाएगा सर I1P प्लस यहाँ से हो जाएगा IgG इज इक्वल टू I2R। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप। नाउ अप्लाई KVL इन लूप, नामकरण करे थे कि लूप का, कहां से? यहां से स्टार्ट होना है, BCDB। क्या हो जाएगा? BCDB। फटाफट बता दे डियर स्टूडेंट, B से C आप चलेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन, I1 माइनस IG इंटू कैपिटल Q। Got the point? Now C2D, you are traveling opposite to the direction of current, so take positive sign। यहाँ आ जाएगा I2 plus IG and what is the resistance? S। Very good। Now galvanometer branch D2A in the opposite direction, so again take positive sign, IG into G is equal to 0। अब आपकी इच्छा है, आप इसको यहीं रहना चाहें तो यहीं रहने दीजिए, क्योंकि मुझे बैलेंस कंडीशन फाइंड करना है। बैलेंस कंडीशन के लिए IG को 0 करूंगा, फिर सिंपल बना दूंगा। सो रेडी है? यस, इसी को इक्वेशन सेकंड दे दें, क्यों मेहनत कर दे जा रहा। नाउ मुझे क्या चाहिए? सब बैलेंस कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ जी, आपको गैल्वेनोमीटर में क्या मिलना चाहिए? नल डिफ्लेक्शन। आपको गैल्वेनोमीटर में क्या मिलना चाहिए? नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब IG को क्या पुट करना पड़ेगा? 0। IG मस्ट बी 0। IG 0 होगा तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। IG के टर्म्स को 0 कर देते हैं। सो नाउ पुटिंग IG is equal to 0 and equation first and from in equation first and second we have
क्या है सर आपके पास में इक्वेशन क्या है, ये हो जाएगा I1P IG 0 हो गया, इधर क्या रह जाएगा I2R। ये आपका एक इक्वेशन आ गया है जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। गुड द पॉइंट है स्टूडेंट। अच्छा यहीं से इसमें 0 पुट करें क्योंकि फिर मैं मिटाऊंगा तो फिर थोड़ा सा इक्वेशन मिट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। IG 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, यहाँ से भी 0, ये भी कंप्लीट 0, केवल और केवल टर्म रहेगा I1Q एंड I2S। ठीक है, फ्रॉम देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये I1 माइनस का I1Q माइनस का I1Q, ठीक है, और प्लस का I2S इजिकल टू 0 और कंप्लीट 0। ध्यान दो यार, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, I2S ये रहा प्लस साइन माइनस I1Q एज इट इज। इसको सिंपल लिख लूँ, सिंपल क्या लिखोगे सर इसको हम सिंपल लिखेंगे डियर स्टूडेंट, माइनस वाले को उधर भेज दें, उधर भेज दें या रहने दें, इसको उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा सर I1Q इजिकल टू I2S। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, सिंपल। अब हम क्या कर लेंगे सर, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 को 4 से और हमको बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी, इजंट इट। चले, यस मैजिक, यस डियर स्टूडेंट। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4, what will you have? You have sir I1P divided by I1Q is equal to I2R divided by I2S. I1 goes to home, you will have P by Q is equal to R by S. This is the required condition, hence proved। क्लियर है? तो इस तरह से हमने by using Kirchhoff's law बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ऑब्टेन कर ली है। और अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, रेडी है? अच्छा इस पे कुछ सेंसिटिविटी की भी बात कर लेता हूँ मैं, है ना, इसकी सेंसिटिविटी की बात करता हूँ पहले और फिर हम चलेंगे आगे। यस मैजिक, वाइट द वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज? यू कैन से व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है? सिंपल सा मीनिंग है सर, इफ यू चेंज एनी रजिस्टर अमंग द 4 ब्रांचेज, 4 ब्रांचेज में से किसी भी एक रेजिस्टेंस को आपने चेंज किया, स्मॉल चेंजेस भी, और उसके लिए गैल्वेनोमीटर में अगर लार्ज डिफ्लेक्शन आ गया, जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन जो आया वो क्या है, लार्ज डिफ्लेक्शन आया। फॉर स्मॉल चेंज, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखता हूं डियर स्टूडेंट, if there is large change, large deflection in galvanometer for small changes in any register among the 4 branches. Okay, then galvanometer is then Wheatstone bridge, कौन सा ब्रिज? Wheatstone bridge is said to be, which circuit बोलो यार, this circuit is said to be sensitive। सिंपल मीनिंग है यार, बहुत सिंपल मीनिंग है, देख पा रहे हैं ना बच्चों? यस डियर स्टूडेंट, मैंने यही बोला है कि सर स्मॉल चेंज कर दो किसी एनी रेजिस्टेंस में से, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है तो इट मीन्स इट इज़ वेरी सेंसिटिव। अच्छा सेंसिटिव होना क्या है? सही है, बिल्कुल, हमें तो यही चाहिए कि इसको थोड़ा सा भी अगर करंट आ रहा है, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि कुछ भी करंट नहीं जाना चाहिए, अगर स्मॉल करंट भी आ रहा है तो वो शो कर देना चाहिए ताकि हम इसको अरेंज कर लें और नल डिफ्लेक्शन लेके आए और एक्यूरेट हम वैल्यू फाइंड कर सके। लेकिन सर हाउ विल यू इंक्रीज सेंसिटिविटी? गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, बाय फैक्टर्स टू इंक्रीज, गैल्वेनोमीटर क्यों बोल रहा हूँ यहाँ मैं बार बार गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, इसलिए टू इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी
अगर आपको इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है डियर स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट तो यही है कि सर जो भी आप रेजिस्टेंस ले रहे हैं पी क्यू आर एस सेम ऑर्डर के लेने चाहिए। किसके? सेम ऑर्डर के। ऑल दी रजिस्टर्स, ऑल दी फोर आर्म्स registers must be same of orders, must be same order, यहाँ लिख देता हूँ यार, सर समझे नहीं सेम ऑर्डर का मतलब? अरे भैया देखो ध्यान से, अगर आपने यहाँ पे लिखा है 2 ओम, तो यहाँ पे मान लीजिएगा 4 ओम या 6 ओम, यहाँ मान लीजिएगा 8 ओम, ऐसा कुछ ले लीजिएगा, ठीक है। 12 ओम यू कैन से, 2 ओम 4 ओम 6 ओम एंड यहाँ पे ले लीजिएगा 12 ओम, ठीक है। एक बच्चा कहता नहीं सर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा 100 ओम, तो दूसरा बच्चा कह रहा नहीं मैं यहाँ 400 ओम लूँगा, यहाँ पे 600 ओम लूँगा, यहाँ 1200 ओम लूँगा। समझ गए? सेम ऑर्डर में। अगर आप सिंपल वैल्यूज ले रहे हैं 2 4 6 8 12 10, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं हंड्रेड्स में, तो हंड्रेड्स में सारी वैल्यू लीजिएगा, 1200 600 200 400 500 जो भी आपको लेना है एज इट इज आप सर्किट तैयार करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है सेम ऑर्डर। आई होप समझ पाए होंगे। प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर जरूर कर दे। यस, नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग जो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड EMF सोर्स यानी कहने का मतलब सेल, जो आपका सेल है गैल्वेनोमीटर है, इन दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है, कहने का मतलब कहाँ जोड़े, यहाँ पे मान लो सेल को यहाँ इन दोनों के बीच में जोड़ देता और इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ सकता था, ये भी डिपेंड करता है। इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल्स दिए। मैक्सवेल ने जो रूल दिया मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग मैक्सवेल सामने ये बोला कि सर E और G में से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, E का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। E और G में से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जनरली G का ही ज़्यादा होता है 90 ओम के लगभग, ठीक है। जो G होता है जनरली 90 ओम 110 ओम इतना होता है, ठीक है। तो जिसका यानी सेल और G में से जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उसको उन जंक्शंस के बीच में ऐड करो। सिंपल बोलूँगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है। आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, आउट ऑफ अकॉर्डिंग मैक्सवेल, चलो ठीक है, अकॉर्डिंग मैक्सवेल लिख लीजिएगा यार, अकॉर्डिंग मैक्सवेल, आउट ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर which had higher resistance must be joined between two junctions of higher resistors and lower resistors. सर इसको कैसे समझाएंगे, ध्यान दो। मान लीजिए P एंड Q हायर रेजिस्टेंस है, P एंड Q क्या है, हायर रेजिस्टेंस। ये मान लीजिएगा आपके दोनों कितना है, ये 100 है, ये भी कितना है 100 है, सॉरी 200 है, और ये कितना है 6 ओम 12 ओम। तो ये हायर का जंक्शन आ गया B, ये लोअर का जंक्शन आ गया D। तो B और D के बिटवीन में आपको किसको जोड़ना है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। किसका रेजिस्टेंस मानते हैं, G, तो G को हम इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर देते हैं टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। समझिए स्टूडेंट, मतलब जो भी हायर रेजिस्टेंस है, जैसे P एंड Q को मैंने बोला 100-200 ओम, ठीक है, इनका जंक्शन कौन सा है, B। और लो रेजिस्टेंस जैसे मैंने बोला 6 ओम एंड 12 ओम, ठीक है, इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करें। 6 ओम 12 ओम, इनके कंपेरिजन में क्या है, लो। तो इन दोनों का जंक्शन कौन सा है, D,
तो ये दो हायर रेजिस्टेंस का जंक्शन बी और लोअर रेजिस्टेंस का जंक्शन डी, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करेंगे सेल और गैल्वेनोमीटर में से किसी एक को, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। गैल्वेनोमीटर का जनरली ज़्यादा होता है, इसलिए इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। गुड द पॉइंट। आई होप समझ पाए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वेरी गुड। प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस जी स्टूडेंट, आ जाइए। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे मंजिल तक ज़रूर पहुँचें, क्योंकि यहाँ से अगर पीछे जाएंगे तो वापस वहीं से स्टार्टिंग से जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यस जी स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम। आपको 10 ओम यहाँ गिवन है, ठीक है, ऑल आर इन ओम, सिंबल ने मैंने लगाया नहीं है, ओम में ही है, ये भी ओम में है। डियर स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्टेड है, फाइंड कर सकते हैं। यस, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको 4 ब्रांचेज मिल रही है, 2 ब्रांचेज ये मिड ब्रांच है, ठीक है, ये ईएमएफ सोर्स है। यहाँ हम गैल्वेनोमीटर लगाया करते थे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि नो करंट थ्रू द 10 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर है, एक तरह से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, तो नल डिफ्लेक्शन, तो बैलेंस कंडीशन क्या बोल रही है डियर स्टूडेंट? ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन नजर आ रहा है। इसको मान लो सर P, इसको मान लो सर Q, इसको बोल दो सर R, इसको बोल दो सर S। भैया नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पॉइंट आपका B हो गया, ये पॉइंट आपका D हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये C हो गया, AB के बीच में P, BC के बीच में Q एंड इधर 4 इधर यानी RS। क्या कंडीशन है? इफ सर करंट थ्रू IG 0 होता है तो हम बोल सकते हैं P/Q = R/S। P क्या है यहाँ पे? X है, Q कितना है? 4 है, R कितना है? 18, S कितना है? 6। सिंपल है डियर स्टूडेंट, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सर्किट बना हुआ है, इस तरह से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। और करंट इसने बोला है कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इस सर्किट का इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको यू कैन रिमूव दिस, ठीक है। तो हम नेट करंट भी फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट भी फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है। चलो फिलहाल तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x कितना आ जाएगा? 4 × 3 यानी 12 ओम। x आ चुका है 12 ओम। अब मैं आपको इसी में क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, फाइंड द I नेट कितना, सेल कितना सप्लाई कर रहा है, ठीक है। R इक्विवेलेंट भी फाइंड करें, ठीक है। रेडी है यहाँ से? यस मैजिक वाइप दिस बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ से कोई करंट नहीं जा रही तो यू कैन रिड्यूस दिस सर्किट लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका x कितना आया था? 12 ओम, शाबाश। x कितना आया था? 12 ओम। एंड यहाँ से ये आ जाएगा आपका 18 ओम। एंड यहाँ से आप देखिएगा दिस इज द 4 ओम। ये यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, इस ब्रांच को आप यू कैन एलिमिनेट। यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, दिस इज द 6 ओम एंड आपका ये सेल हो गया यहाँ से 6 वोल्ट। ओके डियर स्टूडेंट, दीज आर इन सीरीज, 12 एंड 18 ओम आर इन सीरीज, है कि नहीं है? तो दोनों किस में है? सीरीज में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया सर? 12 + 18 = बोले भैया 20-30 ओम। ये भी दोनों किस में है? सीरीज में, बोथ आर इन सीरीज। तो इनका क्या आ जाएगा सर? 6 + 4 = 10 ओम। तो सिंपल सर्किट अगर आप बनाना चाहें तो यू कैन राइट लाइक दिस, सर 30 ओम एंड 10 ओम। ये आपका सेल हो गया 6 वोल्ट। अच्छा ये बता दें, अब ये किस में है? पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल में है, जी जा रहे इन पैरेलल। सो पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा? दोनों का पैरेलल में होते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा दें, R1 R2 / R1 + R2, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। तो यहाँ पे आ जाएगा सर इक्विवेलेंट 30 × 10, 30 + 10 तो यानी 300/40 यानी 15/2 ओम। करंट कितना आ जाएगा सर? करंट आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट। ईएमएफ कितना है इसका? 6। R इक्विवेलेंट कितना है? 15/2, तो ये आ जाएगा 12/15, 0.8 एम्पियर। गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से हम सर्किट्स को सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है दिस, ठीक है। फाइंड RAC इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टर्मिनल
ए एंड सी, ये आपका टर्मिनल ए हो गया, ये सी हो गया, एंड इस ब्रांच में आर है, यहाँ पे आर कनेक्टेड है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, फाइंड कीजिएगा फटाफट से। हाँ जी, ऑप्शंस आपके सामने है R, 2R, R/3 एंड 3R। क्लियर है, R, 2R, R/3 एंड 3R। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो हम सोल्व कर देते हैं, इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करेंगे, करंट भी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम और ये मिड ब्रांच। ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट जहाँ से एंटर करती थी उसको हम ए पॉइंट बोला किया करते थे, और जहाँ से बाहर आया करते थे उसको हम सी पॉइंट बोला किया करते थे। ये मिड पॉइंट हो गया बी और ये हो गया डी। अगर आप इसको सिंपल अगर बनाना चाहे तो मैं आपके लिए ऐसे बना सकता हूँ इसको, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। देखिएगा एक बार, ठीक है, अजम्पशन आप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम। ये देखिए, यहाँ से आ जाएगा ये 1 ओम, ये आ जाएगा 2 ओम, ये आ जाएगा बी, ये डी, ये 5 ओम, ये 2 ओम एंड दिस इज द 4 ओम। ठीक है, और ये आपका सेल एज इट इज 4 वोल्ट। अब बताइए, अब नजर आ रहा है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है आप खुद देख लें यार। 1/2 इज इक्वल टू 2/4, 1/2, 1/2 रेशियो सेम है, रेशियो सेम है 1/2, इनका रेशियो ले लिया आप, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, P/Q R/S। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इस 5 ओम ब्रांच को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल, जैसे आप इसको एलिमिनेट करेंगे डियर स्टूडेंट, व्हाट विल यू हैव, आपके पास में सर ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज, एंड ये 2 ओम एंड 4 ओम भी किस में हो जाएगा, सीरीज। am I right? सो सर जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सीरीज में आ जाएगा 1 + 2 = 3 ओम, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4 6 ओम। अब कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, पूरा कर देते हैं हम भी। ये आ जाएगा 4 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट यहाँ से सर ये पैरेलल में हो गए, ये कौन से लल में हो गए, पैरेलल में। तो आरपी हमने बताया है कि दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम, 18 / 9 दैट इज द 2 ओम, दैट इज द 2 ओम। सो करंट क्या आ जाएगा यहाँ से, V/R इक्विवेलेंट, जिसको हम 4 वोल्ट डिवाइड बाई 2, तो दिस इज द 2 एम्पीयर। सो डी स्टूडेंट, इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, व्हीटस्टोन बहुत अच्छा अभी लेक्चर्स, लेकिन जो बेसिक जो पॉइंट्स है वो हमें एक बार बताना ज़रूरी है ताकि सिलेबस को हम कवर कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बी एक्टिव, बी हैप्पी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।